जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम, बिस्मिल्लाह। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है मैट्रिक, एफए, बीए प्रोफेशनल्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जो भी अंग्रेज़ी में ग्रिप चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि अब कभी उनकी गलती ना हो कभी अंग्रेज़ी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम टेंस के नाम कैसे समझें और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे, ज़िंदगी भर के लिए आपको अंग्रेज़ी के रूट्स में कभी मसला नहीं आएगा। और जिसकी रूट्स मजबूत हैं, जिसकी फाउंडेशन मजबूत है, वो हमेशा विनर है, वो कभी गिरेगा नहीं, राइट। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए, शुरू से आखिर तक देखिएगा। और ना सिर्फ ये आपके लिए ख़ास है, आपको काम आएगी, बल्कि आज से मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया कि लकी ड्रॉ के ज़रिए आपको फ्री कोर्सेज़ भी हमने देने स्टार्ट किए हैं। और इस वीडियो के दरमियान में या आखिर में कहीं आपको लकी ड्रॉ का कोड भी आएगा, वो आप मुझे कमेंट्स में डालिएगा। और जब आप लकी ड्रॉ के ज़रिए कमेंट्स में कोड डालेंगे तो आपके लिए चांस बनेगा लकी ड्रॉ के ज़रिए फ्री कोर्स विन करने का। 3-4 शर्तें आपकी पूरी होनी चाहिए। आप सब्सक्राइबर होने चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपने वीडियो को लाइक किया हो और आपने शेयर किया हो अपने सोशल मीडिया पर, और आपने विनिंग कोड कमेंट्स में डाला हो, तो यू विल बी एबल टू विन द कोर्सेज थ्रू लकी ड्रॉ। 4000 रुपीज़ का फुल कोर्स आपको लकी ड्रॉ के ज़रिए हम देते हैं। मेरा नाम है अकमल, और आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में सीखने में कहीं कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, नेवर हेसिटेट टू टॉक टू मी ऑन माई फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये आप वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, इसके साथ ही एक बेल आ रही है, उसे भी ऑन कर लें। वीडियो को लाइक कर दें और अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर इसे शेयर कर दें। अपनी ओपिनियन और अपने सवालात मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 12 टेंसेस को समझने के लिए आज हमने रूट्स उसके समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। आम तौर पर जो पहले मैं आपको जो राइज तरीका है वो उसके ऊपर मैं वाज़े करूं किसकी वजह से हम समझ नहीं पाए, ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसका हम सोल्यूशन आज निकालते हैं। आम तौर पर यह है कि होना तो ये चाहिए कि लर्न विद कॉन्सेप्ट। आपको जो भी चीज़ समझनी चाहिए लर्न विद कॉन्सेप्ट। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कामचोरी कह लें, ये टीचर्स खुद इतने ट्रेंड नहीं है, उनके पास लॉजिक नहीं है, समझ नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट से समझने की बजाय, थोड़ी सी मेहनत करने की बजाय वो क्या करते हैं, छोड़ो यार, दफ़ा करो, कॉन्सेप्ट को छोड़ो, और क्या करते हैं, जस्ट क्रैम एंड पास द एग्ज़ाम। आमतौर पर हम सिर्फ रट्टा लगवाते हैं टीचर्स, और हम याद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए और एग्ज़ाम हमारा पास हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चल के हम फेल हो जाते हैं। लेकिन अब हम इसका करेंगे उलट, वापस इसको करेंगे। जस्ट क्रैमिंग की बजाय हम क्या करेंगे, क्रैमिंग नहीं करेंगे, वी विल लर्न विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रैमिंग नहीं करेंगे, हम लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे से आपको चीज़ें जितनी भी मिलेंगी वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगी। मैं बहुत बड़ा नकाद हूँ कि आपको रट्टा नहीं लगाना चाहिए, फॉर गॉड से एक रट्टा नहीं लगाएं। रट्टा आपकी दिमागी सलाहियत को पहले से कम करता है, बढ़ाता नहीं है। वक्ती तौर पर हो सकता है एग्ज़ाम आप पास कर लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन प्रैक्टिकल लाइफ में आप फेल हो जाएंगे। पर्पस क्या है कि आप अभी मेहनत करें, अभी रगड़े खाएं, अभी मुश्किलें हों, अभी फेल हों, जो भी हों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप नाकाम ना हों। प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक कामयाब और कामरान इंसान के तौर पर गुजरें। उसका तरीका यही है कि आप रट्टे नहीं लगाएं, बल्कि चीज़ों को थोड़ा समझें, स्लो समझें, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझें। तो चलें, पहले हम समझते हैं कि जो स्टैंडर्ड टेंस चार्ट है वो क्या है और उसकी तरतीब क्या है। आमतौर पर ये जो समझाया जाता है तरतीब होती है, पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया जाता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस समझाया जाता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट समझाया जाता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझाया जाता है, और फिर उसके बाद आपको ये तरतीब में लगा रहा हूँ कि किस तरह से चलते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट समझाया जाता है, 6ठे नंबर पर पास्ट कंटिन्यूस समझाया जाता है, 7वें नंबर पर पास्ट परफेक्ट, 8वें नंबर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आम तौर पर जो तरीका है, ठीक है। फिर 9वें नंबर पर फ्यूचर इंडेफिनिट, 10वें नंबर पर फ्यूचर कंटिन्यूस, 11वें नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट और 12वें नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आपको समझाया जाता है, जो कि मेरे मुताबिक टोटली तौर पर गलत तरीका है। आपको 12 के 12 टेंसेस के नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि आप रट्टे से रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तरतीब गलत है सीखने की। और ये करने के बाद इसका आमतौर पर जो टीचर आमतौर पर तरीका समझाते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी प्रेजेंट में करें, और प्रेजेंट में पहले इंडेफिनिट कर लें, लेट्स से आई ईट फूड, और फिर उसे कंटिन्यूस कर लें, लेट्स से आई एम ईटिंग फूड, फिर परफेक्ट कर लें, लेट्स से
परफेक्ट आई हैव ईटन फूड, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस कर लें, लेट्स से आई हैव बीन ईटिंग फूड, और फिर उसको पास्ट और फ्यूचर में चारों टेंसेस को बनाएं तो 4 ज़रब 3 12 हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने रेड कलर में इसलिए रखा है ये सारे, बिकॉज मेरे मुताबिक ये कॉन्सेप्ट गलत है, इससे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन होती है, और ये इस तरह करके ये 12 टेंस आमतौर पर बनाए जाते हैं। मेरे मुताबिक ये गलत है, आई डोंट रेकमेंड दिस तरीका। मैं अब आपको ये स्मार्ट टेंस कॉन्सेप्ट आज दे रहा हूँ, ग्रीन कलर में मैंने इसलिए रखा है बिकॉज दिस इज स्मार्ट तरीका है। पहले आप क्या करें, इंडेफिनिट सीख लें, लेट्स से आई ईट फूड, और इंडेफिनिट को आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में करके कर लें। प्रेजेंट में आई ईट फूड, ज़ाहिर है इंडेफिनिट में जो है वो आपका प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल प्रेजेंट में पहली वर्ब लगती है, पहला फॉर्म, और वो देखिए ये और ये एक ही है, राइट। उसके बाद उसको पास्ट में कर लें, इसी टेंस को पास्ट में कर लें, क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है, और इसमें ये वर्ब की ये यहाँ पहली फॉर्म थी, यहाँ हमने दूसरी फॉर्म कर दी, राइट। और फ्यूचर में इसी को डुप्लीकेट करना है और इसी हिस्से को डुप्लीकेट करना है, और इसमें विल का सिर्फ इजाफा कर देना है, राइट, नथिंग एल्स। सिंपली क्या करना है, आपने कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ अभी नहीं जाना, आपने पहले लेवल पर इंडेफिनिट करना है। इंडेफिनिट का प्रेजेंट में, और इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही है। इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट सिंपल हो, एक ही टेंस है। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट में बना लिया, और फिर इसी फिक्रे को दोबारा हमने डुप्लीकेट किया, और इसका सिर्फ वर्ब की, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, देखिए सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म को मैंने यहाँ प्रेजेंट पहली थी, यहाँ दूसरी कर दिया, राइट। और फ्यूचर में ये कर लिया, आई एट फूड, यहाँ आई ईट फूड है प्रेजेंट में, यहाँ है आई एट फूड पास्ट में, और यहाँ फ्यूचर में मैंने क्या किया, ये वाला फिक्रा है आई ईट फूड, और इसमें सिर्फ विल का एडिशन कर दिया, राइट। ये सिंपल तरीका आपने लगना है। आगे चल के देखते हैं, मैं अब आगे इसी फिक्रे को कंटिन्यूस में करके देखता हूँ। मैंने कंटिन्यूस किया, आई ईट फूड था, इसमें ईट के साथ ING लग गया, और इधर बी लग गया, यानी कि आई के बाद एम, बी की फॉर्म लग गई, बी की शक्ल है, इज एम आर वाज वर, ये सारे बी ही हैं, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड, अब ये फिक्रा जो है एज ए स्टैंडर्ड टेंस में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में आई एम ईटिंग फूड, जो यहाँ फिक्रा आपने बना लिया प्रेजेंट में, ये वाला फिक्रा या ये वाला, ये एज ए स्टैंडर्ड टेंस आप लेते हैं, एज ए डमी लेते हैं, एज ए टेम्पलेट लेते हैं, और इसी फिक्रे को नीचे पास्ट में डुप्लीकेट करके इसी फिक्रे को सिर्फ ये वर्ब की पहली फॉर्म आप चेंज करें, राइट। तरीका सिंपली ये रखिए कि कोई भी फिक्रा हो, वो इंडेफिनिट में हो, वो कंटिन्यूस में हो, वो परफेक्ट में हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, आपने जो भी फिक्रा प्रेजेंट वाले हिस्से में बनाना है एज ए टेम्पलेट, एज ए डमी या एज ए स्टैंडर्ड, उसी को डुप्लीकेट करना है। मैंने इंडेफिनिट में यही किया था, और मैं कंटिन्यूस में भी यही करूँ। पहले फिक्रे में प्रेजेंट में जो फिक्रा आ रहा है उसे एज ए डमी, एज ए टेम्पलेट, एज ए मॉडल मैं ले रहा हूँ, और उसी फिक्रे को यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहा हूँ। बाकी वही है, आई भी वही है, ईटिंग भी वही है, फूड भी वही है, सिर्फ मैं पहला आने वाला वर्ब जो है उसकी फॉर्म को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, राइट। और फ्यूचर में मैंने क्या किया था, ये वाला फिक्रा जो यहाँ पर इंडेफिनिट में मैंने जो करके दिखाया था, मैं दोबारा कंटिन्यूस में भी आपको वही करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जो डमी थी, यहाँ जो टेम्पलेट था, यहाँ जो मॉडल था, उसी को मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया, और उसके साथ मैंने विल का इजाफा कर दिया। आई एम ईटिंग फूड है तो आई एम ईटिंग फूड, ये एम ही है। मैंने आपको बताया बी इंटरचेंजेबल है इज एम आर वाज वर के साथ। बी को आप एम लगा सकते हैं, एम को बी कर सकते हैं, वाज को बी कर सकते हैं, बी को वाज कर सकते हैं, आर को बी कर सकते हैं, बी को आर कर सकते हैं, वर को बी कर सकते हैं, बी को वर कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? तो ये फैमिली है इज एम आर वाज वर बिन, ये सारी फैमिली है बी की, इंटरचेंजेबल है, राइट। तो यहाँ पर एम है, ये भी एम ही है, सिर्फ सब्जेक्ट में ये विल लगने की वजह से इसको चेंज करना पड़ा, ठीक है ये वही, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी एम है, ये भी एम है, ठीक है। सिर्फ ये है, ये फिक्रा जो है इसी फिक्रे को मैंने यहाँ डुप्लीकेट किया, और सारा फिक्रा वही है, आई बी ईटिंग फूड, और सिर्फ विल का इजाफा किया। ये मैंने इंडेफिनिट वाले में भी यही तरीका किया था। अगले 2 टेंसेज में मैं दोबारा करूँगा तो आपको ये पक्का हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गई। मैं अब कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट टेंस करके देखता हूँ। परफेक्ट टेंस में भी आई हैव ईटन फूड, देखें आई ईट फूड, इसमें 3 चीज़ें वैसे की वैसी हैं, सिर्फ वर्ब की यहाँ पर हैव लग गया और वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, क्योंकि हैव की रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद
जो भी वर्ब आएगा वो तीसरी फॉर्म में होगा। आगे मैं फिर इसको तीनों टेंसेज में करके देता हूँ, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में मैंने किया आई हैव ईटन फूड, सेम यही डमी इधर डुप्लीकेट होगी, आई हैव ईटन फूड। और मैं पास्ट करते हुए क्या करता हूँ, अब आपको याद हो गया होगा, अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, याद हो गया होगा कि यही फिक्रा जो है, यही डमी, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और पहले वर्ब को, जो पहला वर्ब है उसकी फॉर्म सिर्फ मैं सेकंड कर रहा हूँ। हैव की यहाँ पर पहली फॉर्म है, यहाँ पर दूसरी फॉर्म कर दी, बाकी कोई तब्दीली नहीं आई। आई भी वही है, ईटन भी वही है, फूड भी वही है, सिर्फ यहाँ पहली फॉर्म, यहाँ दूसरी फॉर्म। ठीक है। फ्यूचर में करूँगा यही प्रेजेंट वाली डमी, प्रेजेंट वाला मॉडल, प्रेजेंट वाला टेम्पलेट हम उठा के फ्यूचर में यूज़ करते हैं और उसमें सिर्फ विल का इजाफा कर लेते हैं। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ये वही है, आई हैव ईटन फूड। और सिर्फ यहाँ पर इसी हिस्से में यहाँ पर कॉपी करके ये विल का सिर्फ इजाफा कर देगा। ये तमाम टेंसेज में यही करूँ, यहाँ पहली फॉर्म, यहाँ दूसरी फॉर्म, यहाँ विल का इजाफा। बाकी जो फिक्रा यहाँ टेम्पलेट में होता है वही फिक्रा चलता है, कोई मैं तब्दीली नहीं करता। यहाँ पहली फॉर्म, यहाँ दूसरी फॉर्म, यहाँ तीसरी फॉर्म। फिक्रा हम डिसाइड यहाँ से करते हैं, वो इंडेफिनिट है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो परफेक्ट है, या वो परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस करके देखते हैं, उसमें क्या हुआ है। आई हैव बीन, ये यहाँ पर गलती हो गई है, बीन कर लीजिएगा। आई हैव बीन ईटिंग फूड, और यहाँ पर आई हैव बीन ईटिंग फूड यही डुप्लीकेट हुआ। और फ्यूचर में, पास्ट में करके क्या करेंगे, यही फिक्रा ही हमको डुप्लीकेट करेंगे, सिर्फ ये हैव की फॉर्म को सेकंड कर देंगे, राइट। बाकी वही है, आई भी वही है, बिन भी वही है, ईटिंग भी वही है, फूड भी वही है। यहाँ पर हैव की पहली फॉर्म थी, यहाँ पर दूसरी फॉर्म। ठीक है। और फ्यूचर किया, यही फिक्रा डुप्लीकेट करेंगे और इसमें विल का सिर्फ इजाफा कर देंगे। सिर्फ ये देखिए, आई हैव बीन ईटिंग फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड, सेम वही फिक्रा, सिर्फ फ्यूचर के लिए विल का इजाफा। फ्यूचर का मतलब ही आप विल रख लीजिए, राइट। तो ये सारा तरीका है। अब आप देखिए मैं करता क्या हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब आप देखिए मैं करता क्या हूँ। मैं इंडेफिनिट में फिक्रा बनाता हूँ और उसे अगले इस हिस्से में उठा के ले आता हूँ और उसे यही फिक्रा जो भी होता है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये एस और ओ मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है। टेंस इज द नेम ऑफ वर्ब, टेंस इज इक्वल टू वर्ब, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट वर्ब सेकंड फॉर्म। सबसे पहला, अब ये देखें, याद रखें, जब भी टेंस प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाता है या फ्यूचर की तरफ जाता है, कोई और तब्दीली नहीं आती। फर्स्ट अवेलेबल वर्ब की फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट होती है, पास्ट में फर्स्ट अवेलेबल वर्ब की फॉर्म सेकंड होती है, फ्यूचर में विल का इजाफा होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, और पहले आने वाले वर्ब से पहले वर्ब आता है, और पहले आने वाले वर्ब की भी प्योर फर्स्ट फॉर्म होती है। और जब आप ब्रांचेस बनाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये सिंपल स्टैंडर्ड आपके पास फिक्रा है। आई ईट फूड, लेट्स से आई गो होम, आई ईट फूड, आई राइट अ लेटर, जो भी वर्ब होगा। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंपल सेम रहेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आती। इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, कंटिन्यूस में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा और बी लग जाती है, यानी बी मैंने आपको बताया इंटरचेंजेबल है, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन इंटरचेंजेबल है, ये एम ही है, ये बी ही है सारा। ठीक है। और परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वर्ब की फॉर्म जो होती है उससे पहले हम हैव का इजाफा कर देते हैं, और हैव की रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा तीसरी फॉर्म में आएगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। वैसे हमने नहीं करना था, ये हैव कंडीशनलाइज करता है कि इसके बाद जो भी वर्ब आने वाला है वो उसकी फॉर्म, ये वर्ब है, इसकी फॉर्म सिर्फ थर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब अगर हैज़ हैव आ गया, हैज़ हैव या ऐड आ गया, तो उसके बाद वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म नहीं लग सकती, तीसरी फॉर्म लगती है। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, वो कंटिन्यूस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें एम आ रहा है, इसमें परफेक्ट आ रहा है, हैव आ रहा है, इसमें ईटिंग आ रहा है, इसमें ईटन आ रहा है। तो इसमें चार चीज़ें आ रही हैं, ये चार चीज़ें, बी, आईएनजी, हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब मैं तीनों को, इन सारी चीज़ों को, इन चारों को देखिए, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, ये चार चीज़ें, यहाँ बी है, यहाँ आईएनजी है इसके साथ वर्ब के साथ, यहाँ हैव है और यहाँ वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इन चीज़ों को चारों को मर्ज कर दी जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। हाउ डू आई मर्ज, देखें, एम और हैव दोनों वर्ब हैं, मैंने हैव को पहले लगा दिया, एम को बाद में लगा दिया। यहाँ पर क्या है, ये बी ही है, ये एम और बी एक ही चीज़ है। यहाँ सिर्फ क्या हुआ
कि मैंने बताया था कि परफेक्ट क्या करता है, परफेक्ट के बाद वर्ब आता है, परफेक्ट में हैव आता है, और हैव ने क्या रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसकी फॉर्म तीसरी होगी। तो यहाँ पर ये वर्ब है, तो यहाँ पहले तो ईटन था, तो अब ईटन से पहले बी आ गया, तो बी की फॉर्म पर इसका असर होगा। इसका डायरेक्ट अब ईटन के ऊपर असर नहीं है। वो कहता है कि मेरे बाद जो फौरी तौर पर जो वर्ब आ रहा है उसके ऊपर मेरा असर होना है, इसके अलावा किसी और पर मेरा असर नहीं है। तो हैव के बाद अब बी आ गया, तो बी यानी जो एम था, ठीक है, ये वाला, ये एम यहाँ पर आ गया। तो हैव ने कहा जी मुझे उसकी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो एम की तीसरी फॉर्म बिन है, बी की तीसरी फॉर्म, सब की तीसरी फॉर्म बी फैमिली में बिन है, ठीक है। तो आई हैव बिन, और ये वाला आईएनजी इसमें हमने यूज़ कर लिया, ईटिंग हो गया। और तीसरी फॉर्म वाली कंडीशन कहाँ पर हो गई, यहाँ पर तीसरी फॉर्म भी आनी थी, यहाँ पर हैव आ गया, तो हैव ने बी को तीसरी फॉर्म कर दी, तो चारों कंडीशन पूरी हो गई। हैव आ गया, तीसरी फॉर्म एम की तीसरी फॉर्म हैव ने कर दी, ये तीसरी फॉर्म वाला चक्कर पूरा हो गया। और यहाँ पर एम यानी कि बी था, ये बी आ गया, और यहाँ पर तीसरी फॉर्म थी ये आ गई, और आईएनजी यहाँ पर आ गया। तो ये आपका बन गया। सिंपली याद रखिए कि इंडेफिनेट, पहले हमने क्या करना है, तरीका क्या हमारा, हम इंडेफिनेट बनाएंगे, उसे प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे। और स्मार्ट तरीका क्या है, इंडेफिनेट बनाएंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, उससे पहले पास्ट में बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, फिर कंटिन्यूस पकड़ेंगे, उसे प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे और फ्यूचर में बनाएंगे। परफेक्ट पकड़ेंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे और फ्यूचर में बनाएंगे। परफेक्ट पकड़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस पकड़ेंगे, प्रेजेंट बनाएंगे, पास्ट बनाएंगे और फ्यूचर बनाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में, पिछली स्लाइड्स में बनाया है। ये देखिए मैंने करके दिखाया आपको, मैंने क्या किया उसमें, ठीक है, ये मैंने करके दिखाया हुआ है आपको। दोबारा रिहर्सल मैं आपके करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इंडेफिनेट बनाया, इंडेफिनेट, ठीक है, इंडेफिनेट बनाया, इंडेफिनेट क्या प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बना दिया। फिर मैंने कंटिन्यूस पकड़ा, उसे प्रेजेंट में बनाया, पास्ट में बनाया और फ्यूचर में बना दिया। फिर परफेक्ट पकड़ा, उसे प्रेजेंट में बनाया, पास्ट में बनाया और फ्यूचर में बना दिया। और इसी तरह मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस पकड़ा और परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट में बना दिया, पास्ट में बना दिया और फ्यूचर में बना दिया। और आखिरकार आपके पास ये जो है, ये चारों टेंसेस आपके पास आ गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और लकी ड्रा के ज़रिए ज़रूर जीतिएगा। मेरा लकी ड्रा जो कोड है वो यहाँ पर कहीं आ गया होगा, ज़रूर डालिएगा। और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट 4000 रुपीज़ का कोर्स दे रहे हैं। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।